तो इस क्लास में हम इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि माय नेम इज़ सैयदा हफ्सा और मैं 12 इयर्स की हूँ और मैं क्लास 7 में हूँ और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैंने सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पावर पॉइंट सीखा था, फिर माइक्रोसॉफ्ट और इलस्ट्रेटर भी मैं सीख चुकी हूँ और कैनवा भी। तो इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में हम लोग सीखेंगे कैनवा। तो कैनवा में हम लोग बनाना सीखेंगे पोस्ट, लोगो, फ्लायर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कैनवा क्या है। कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और जिसके ज़रिए हम घर बैठे हम लोग पोस्ट भी बना सकते हैं, लोगो भी बना सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर टेम्पलेट्स पहले से बने हुए होते हैं और बस इसके अंदर आपको एडिट करना होता है और आपका डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि कैनवा कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैनवा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे कैनवा। कैनवा सर्च करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन का। आप सबके पास आ रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन। तो यहाँ से आप लोग इंस्टॉल कर लेगा। जब आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास इस तरीके की एक ऐप शो होगी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास तो साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो आप लोग इसमें साइन अप करेंगे और उसके बाद वो कैनवा आपसे कुछ सवालात पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप क्या हैं। तो आप उसको बताएंगे और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगो भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज की क्लास में हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस थोड़ा बहुत ये देखेंगे पहले कि कैनवा है क्या, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ कैनवा पे आ गए हैं। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो इसमें हम लोग जाके जो सर्च बार आ रहा है ये वाला, इस पे जाएंगे हम लोग और जाने के बाद इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक कैनवा के बेसिक फीचर्स देखेंगे और आज हम लोग बनाना सीखेंगे एक ई कार्ड। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ
ईद कार्ड भी सर्च कर सकते हैं और इनविटेशंस भी सर्च कर सकते हैं। मैं ईद कार्ड सर्च करूंगी। और ये देखें यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। और एक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे एजुकेशन का। यहाँ पे आप लोगों के पास एजुकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों के पास आ रहा होगा प्रो लिखा हुआ आ रहा होगा और उसके बराबर में एक क्राउन बना हुआ आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिजाइन आप लोग ले लेंगे, इसको एडिट कर लेंगे, लेकिन जब आप उसको सेव कर रहे होंगे तो वो सेव नहीं होगा क्योंकि ये प्रो डिजाइन है। यानी इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और आपका प्रो अकाउंट लॉगिन जब होगा तो ही आप ये वाला डिजाइन ले सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि जिन डिजाइन के ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है इस तरीके से यही डिजाइन लें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ईद के डिजाइन आ रहे हैं। ईद कार्ड जब हमें इसमें पसंद आएगा वो हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ये वाला है एक ईद कार्ड, मुझे अगर ये पसंद आएगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और इस तरीके से ये खुलेगा। ये देखिए इस तरीके से ये खुल गया है। और इसके अंदर अब हम एडिटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये टेक्स्ट है, अगर हमें ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैनवा के फीचर्स बता देती हूँ कि कैनवा के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको इंटरफेस शो होगा मोबाइल में, इस तरीके से शो होगा। और आप लैपटॉप में भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर मोबाइल पे ही काम करती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि अब इस टेम्पलेट को एडिट कैसे कर सकते हैं। तो ये ईद मुबारक लिखा आपको नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा इसके ऊपर, तो इसके बराबर इसके ऊपर जो है सर्कल नजर आ रहे होंगे यहाँ पे आपको साइड में। अब इसको जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये इस तरीके से आगे पीछे भी कर सकते हैं, हम इसको स्केल कर सकते हैं। इसको मैं पकड़ के ड्रैग करूंगी तो ये स्केल हो रहा है। अब मैं इसको पकड़ा, जब मैंने इसको सेलेक्ट करा है तो नीचे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अब एक एक करके हम ये सारे ऑप्शंस भी देखेंगे कि ये ऑप्शंस किस काम के लिए होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एडिट का, ये वाला। इस ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ से हम अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अब मुझे ये ईद मुबारक अगर थोड़ा बहुत चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ईद लिखा। अब मुझे नीचे अगर कुछ और लिखना है तो मैं दोबारा इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और एडिट का बटन दबाऊंगी और यहाँ से अब मैं अपना टेक्स्ट एडिट कर सकती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ईद मुबारक ही लिखे, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब मैंने दोबारा ये टेक्स्ट पकड़ा। एडिट के बाद वाला ऑप्शन है हमारे पास फॉन्ट। मैं फॉन्ट पे क्लिक करूंगी तो ये फॉन्ट का जो ऑप्शन है ये इसलिए होता है कि हम अपना जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो बदल सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे फॉन्ट्स आने हैं। अब आपको जो भी पसंद आए वो आप इस पे क्लिक करेंगे और आपका फॉन्ट बदल जाएगा। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं ये इस पे क्लिक करूंगी और ये देखिए हमारा फॉन्ट बदल गया है। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज ऑल। तो इसमें चेंज ऑल का ये मतलब है कि यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है उन सबके फॉन्ट जो है वो यही हो जाएगा। तो मैं चेंज ऑल करके देखती हूँ, ये देखें जितने भी टेक्स्ट हैं उनके फॉन्ट बदल गए हैं। अब ये देखें ये जो मुबारक लिखा हुआ है ये इसका के नीचे जा रहा है, तो ये जो
दो सर्कल है उनके बीच में ये जो एक शेप है, इसको मैं क्लिक करके आगे ड्रैग करूंगी तो ये देखें इस तरीके से ये आगे चला गया। ये था दूसरा ऑप्शन। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल्स। अच्छा, अगर आप लोग अपने मोबाइल में या फिर किसी और मोबाइल में साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट स्टाइल्स, इस पे क्लिक करूंगी। इस तरीके से यहाँ से हम हेडिंग, सब हेडिंग और ये बॉडी का ऑप्शन है। हमारे पास इसके बाद वाला ऑप्शन है फॉन्ट साइज। इस पे जब मैं क्लिक करूंगी तो हम इस फॉन्ट का साइज भी बदल सकते हैं इस तरीके से। तो ये है हमारा टेम्पलेट। इसके अंदर हम ये पहले से टेम्पलेट ही होता है जिसके अंदर पहले से बना बनाया होता है। अब मैं आप लोगों को बाकी जो फीचर्स हैं वो ब्लैंक पे जाके दिखाऊंगी और बताती हूँ कि ब्लैंक क्या होता है। तो ये ऊपर जो एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा आप लोगों को होम का, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी और हम लोग चले जाएंगे होम पे। अब मुझे एक ब्लैंक पेज लेना है आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं सर्च करूंगी इनविटेशंस। और ये देखें यहाँ पे सारे इनविटेशंस के टेम्पलेट आ रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आया है वो है क्रिएट ब्लैंक। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा और हम इस ब्लैंक पेज पे मैं आपको बाकी फीचर्स दिखाऊंगी। ये देखें इस तरीके से हमारा ये एक ब्लैंक पेज खुल चुका है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को फीचर्स बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लस का। ये जो प्लस का ऑप्शन है ये ऐसे काम करता है कि जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे। अब ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं, ये ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डिजाइन। डिजाइन जो है हम लोग पहले गए थे, इससे पहले टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में हम इससे पहले गए थे। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है डिजाइन का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। अब इस डिजाइन के ऑप्शन से हम लोग यहाँ पे दोबारा भी टेम्पलेट्स ले सकते हैं। अब इनमें से हमें कोई भी टेम्पलेट पसंद आएगा तो यहाँ से हम वो टेम्पलेट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है एलिमेंट्स का ऑप्शन इसलिए यूज होता है कि इसके अंदर से हमें जो भी शेप चाहिए, कोई ग्राफिक्स चाहिए, स्टिकर्स, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे और हमें वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्च करती हूँ ईद बैकग्राउंड। अब ये देखें यहाँ पे मैंने ईद बैकग्राउंड सर्च करा है और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑल का, उसके बाद है ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो और आगे और भी हैं लेकिन हम इतने आगे नहीं जाएंगे अभी। तो पहले ऑप्शन में हम लोग चलते हैं जो है ऑल का ऑप्शन। ऑल के ऑप्शन के बाद है ग्राफिक्स। अब हम ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे सारे ग्राफिक्स आ गए हैं। अब इनमें से आप लोगों को जो भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं और अपने हम ब्लैंक पेज पे ले जाएंगे। ब्लैंक पेज का फायदा ये होता है कि हम अपना डिजाइन अपनी मर्जी से खुद बना सकते हैं और टेम्पलेट जो होगा हम उसको भी एडिट कर सकते हैं लेकिन वो पहले से बना हुआ होता है।
तो पहला जो ऑप्शन था ये था ग्राफिक्स। उसके बाद ऑप्शन है फोटोज। फोटोज के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। फोटोज के ऑप्शन में हमारे यहाँ पे सारी फोटोज आ जाएंगी। ये बैकग्राउंड के लिए यूज होते हैं। तो हम अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। हम अभी बनाने जा रहे हैं एक ईद कार्ड। तो यहाँ से मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेती हूँ, जैसे कि अभी के लिए हम लोग बिल्कुल सिंपल सा लेंगे। अब ये हमने एक फोटो ले ली है। अब फोटो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम अपने पेज पे आ जाएंगे। पेज पे आने के बाद अब मैं इस फोटो को सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इन ऑप्शंस का क्या काम है? तो सबसे पहले ऑप्शन है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। तो रिप्लेस में हम लोग जैसे ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे, रिप्लेस के ऑप्शन को, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी फोटो। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स के ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूवर, और ये सिर्फ प्रो अकाउंट में आएगा ये बैकग्राउंड रिमूवर। और यहाँ पे बहुत सारे और भी इफेक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रेम्स, शेडोज, स्मार्ट मॉकअप्स, और यहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रेम्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स और भी हैं। ये हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे रहेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ डिलीट हो जाता है गलती से, तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर एक कलर बदल देती हूँ मैं, ये थोड़ा सा ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये वाला। ये बेसिकली ऑप्शन होता है अनडू का, और इसका मतलब ये होता है कि जैसे लैपटॉप में कंट्रोल जेड का ऑप्शन होता है कि अगर आपसे कुछ गलती से हो जाता है तो आप ये अनडू का ऑप्शन दबाएंगे और ये देखें आप वापस आ जाते हैं। अब ये देखें, ये मेरा बैकग्राउंड दोबारा आ गया है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगी और इफेक्ट्स के बाद ऑप्शन है फिल्टर का, और फिल्टर में जाके आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं कोई भी, इस तरीके से। मैं इसको ननी रखूंगी। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम लोग बस यही देखेंगे। और मैं इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूंगी। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये डिलीट का। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो ये जो डस्टबिन का ऑप्शन है इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। दोबारा मैं अंडू करूंगी। अंडू करूंगी और ये वापस आ जाएगा। अब ये जो मैंने आपको सर्कल्स का काम बताया था, तो यही काम आप दोबारा करेंगे। ये इसको सर्कल्स को पकड़ के हम इसका साइज बड़ा करेंगे। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। प्लस के ऑप्शन पे दोबारा जाऊंगी और यहाँ से एक नया ले लूंगी बैकग्राउंड। अब ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया है, ये एक स्क्वायर बैकग्राउंड है इसलिए आ जाएगा। ये देखें, ये पूरा फिक्स हो गया है। आप लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया है। अगर आपको अच्छी इमेज बनाना है तो इसके लिए आपको एक अच्छा बैकग्राउंड ढूंढना होगा। तो ये हमने बैकग्राउंड ले लिया है। अब हम दोबारा जाएंगे प्लस के ऑप्शन में। अच्छा, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को टाइम दूंगी क्वेश्चंस करने का, तो उसमें आप कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे क्वेश्चंस शो नहीं होंगे आप सबके।
इसलिए आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप नोट डाउन कर लें, हम एंड में मैं आपको उनका जवाब दे दूंगी। चलिए हम लोग अपनी स्क्रीन में वापस चलते हैं और अभी हम आ गए हैं अपने बैकग्राउंड में वापस। अब हम लोग जाएंगे दोबारा प्लस के ऑप्शन में। प्लस के ऑप्शन में जाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहला ऑप्शन है डिज़ाइन, जिसमें हम टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं, बार बार बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है। कोई भी आपको शेप चाहिए, कोई ग्राफिक्स, स्टिकर, कुछ भी चाहिए, यहाँ से आके आप सर्च करें और आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में होता है, लैपटॉप में वो नहीं होता, क्योंकि लैपटॉप में गैलरी नहीं होती। तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है गैलरी। अब गैलरी क्या होती है ये तो सबको ही पता होगा। गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में इसलिए है क्योंकि मोबाइल में ही गैलरी होती है। लैपटॉप में हमारे पास ऑप्शन आएगा अपलोड्स का और मोबाइल में भी ऑप्शन वो होता है। तो गैलरी में आएंगे हम और यहाँ से गैलरी से आप अपने कोई भी इमेज यहाँ पे ला सकते हैं। गैलरी से जैसे अगर मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं इसको पकड़ूंगी और ऐड टू पेज करूंगी और यहाँ पे वो इमेज आ जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा जा रही हूँ प्लस के ऑप्शन में। यहाँ गैलरी का ऑप्शन था, उसके बाद है अपलोड्स। अपलोड्स का ऑप्शन किस लिए ज़रूरी होता है? ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में तो इतना काम का नहीं होता क्योंकि इसमें हमें लंबा काम करना पड़ता है। ये होता है डेस्कटॉप के लिए, और मोबाइल के लिए अपलोड इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ से आप अपलोड फाइल करें, फिर दोबारा आप गैलरी में जाएं, फिर यहाँ के आप अपलोड करें उसे, और बहुत लंबा काम है। तो इसलिए यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट गैलरी में जाएं, गैलरी के ऑप्शन में, और वहाँ से जाके अपना इमेज ले आएं। इसके बाद हमारा अपलोड का ऑप्शन था। अपलोड के ऑप्शन के बाद सबसे मेन ऑप्शन टेक्स्ट। इसको आप लोग और से देख लें क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ समझने के लिए। अब मैं टेक्स्ट के ऑप्शन में आ गई हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग और लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। अब ये क्या होते हैं? सबसे पहले जो है वो है हेडिंग, यानी हेडिंग का तो सबको ही पता है। हेडिंग यानी सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो ये यहाँ पे कैनवा में हेडिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सब हेडिंग यानी उससे छोटी, और उससे छोटा है एड लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ये है सबसे छोटा टेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा जो इसमें जरूरत होती है वो होती है हेडिंग्स की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम हेडिंग की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट भी आ रहे हैं। अब इनमें से भी अगर आप कुछ लेना चाहेंगे टेक्स्ट तो आप ये ले सकते हैं। जैसे ये वाला मैं लेके दिखाती हूँ, उस पर मैं क्लिक करूंगी और ये देखें ये आ गया इधर। अब ये देखें यहाँ पे अगर आपको अपना कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब ये आप देखें, इसको एडिट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करें डबल और इसको डिलीट करें, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख लें। और इसके बाद है ऊपर वाले को मैं बदल देती हूँ। ये देखें मैंने इसको बदल दिया है। बने बनाए टेक्स्ट पहले बिगिनर्स के लिए ये इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि अगर आप अपना खुद टेक्स्ट बनाएंगे, खुद उसको लिखेंगे, तो उसके अंदर आपके पास पहले जो टेक्स्ट आता है वो बहुत ख़राब होता है। आपको उसके अंदर इफेक्ट्स डाल के उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, वरना वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी आप बने बनाए टेक्स्ट भी ले सकते हैं। और अगर आप खुद अपना टेक्स्ट बनाना चाहते हैं कोई
तो इसलिए आप वो खुद भी ले सकते हैं। तो ईद मुबारक मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डिलीट करूँगी और ये इसको मैं डिलीट करा। दोबारा जाएंगे हम प्लस के ऑप्शन में और ये टेक्स्ट का ऑप्शन खुद ही खुल जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर करती हूँ और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे ऐड अ हेडिंग का ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगी ईद मुबारक। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब ये देखिए मैंने डिफॉल्ट टेक्स्ट लिया था। अब ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है, इसलिए मैं बोल रही थी आप लोगों को कि बने बनाए टेक्स्ट ले लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर डिफॉल्ट टेक्स्ट लें तो हम इसको एडिट कैसे करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट के लिए जो ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है एडिट का। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद वही एडिट कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट को। उसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट का जो ऑप्शन है इसके अंदर से आप अपना फॉन्ट बदल सकते हैं और मैं यहाँ पे ये वाला ले लेती हूँ। इसको क्रॉस करूंगी। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल्स हम पढ़ चुके हैं, फॉन्ट साइज पढ़ चुके हैं, कलर नहीं पढ़ा। कलर पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे कैनवा में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ में अपलोड करें या गैलरी से लेके आए या एलिमेंट से लेके आए, कहीं से भी लेकर आए, तो वो आपको उस यहाँ पे एक कॉलम होता है फोटो कलर्स, ये नजर आ रहा होगा आपको, ये ऑप्शन। इस ऑप्शन में होता क्या है, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है इसलिए कि यहाँ पे आप कोई भी फोटो लेके आए या कोई एलिमेंट्स लेके आए, तो यहाँ पे उसके जितने भी कलर उसके अंदर यूज हुए हैं वो यहाँ पे कलर भी आपको कैनवा देता है कि आप ये कलर यूज करें। तो अगर आपको बिल्कुल कलर कॉम्बिनेशन में बनाना है तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। अब मैं यहाँ पे इसको ये भी कर सकती हूँ, लेकिन बहुत लाइट हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। इसमें से हम अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, पहले से ही हमने बना बनाया बैकग्राउंड ले लिया है। बस हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें डालेंगे और हमारा इमेज बन जाएगा। अब मैं दोबारा टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ क्योंकि अभी मुझे खास अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन है। फॉर्मेट का ऑप्शन इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगी। स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग ऑप्शन है कि लाइन स्पेसिंग तो इस वक्त होता है जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो उस वक्त ये यूज होगा। लेटर स्पेसिंग इसलिए है। इसको मैं वापस अंडू कर देती हूँ। उसके बाद हमारा सबसे मेन जो टेक्स्ट के अंदर ऑप्शन होता है वो है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का ऑप्शन समझना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए आप लोग गौर से देखें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं इफेक्ट्स का ऑप्शन में क्लिक करूंगी। अब ये देखिए यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट्स आएंगे। अब ये पहले इफेक्ट में मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा होगा शेडो आ गया है। यहाँ पे शेडो आ गया है। इसके ऊपर आपको एक नजर आ रहा होगा